संदीप जी का है ये पूछना है शंकरा बिल्डकॉन इसके बारे में। कॉर्पोरेट एक्शन के बाद उनकी कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी और उस मटेरियल की ट्रेडिंग कंपनी जो है वो दोनों अलग-अलग लिस्ट हो गई है। तो दोनों में से कौन-सा शेयर जो है वो फंडामेंटली ज़्यादा बेहतर रहेगा निवेश करने के लिए? मैं तो पहले इसको मैंने ट्रैक नहीं किया तो फंडामेंटली तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट एक चीज़ ज़रूर कह सकता हूँ। देखिए, ट्रेडिंग वाली जो भी कंपनी होती है ना, उसका आप कोई भी ज़्यादा अंदाज़ा लगा नहीं सकते हैं। हाँ, जो मटेरियल जो आपका बिल्डिंग मटेरियल वाली कंपनी है उसको आप रियल एस्टेट से रिलेट कर लीजिए, लेकिन ट्रेडिंग का जो कंपनी बनता है अब उसका क्या बिजनेस है मुझे नहीं पता है फिलहाल। इसका शंकरा है ना, शंकरा बिल्डिंग प्रोडक्ट्स। शंकरा बिल्डिंग प्रोडक्ट्स। तो ओके जी, तो मीडियन वैल्यूएशन तो थोड़ा सा नीचे दिख रहा है इसका, शंकरा बिल्डिंग का। और बिजनेस ग्रोथ देखिए ना अभी, अच्छा अभी तो ये डीमर्ज हुआ है ना, तो इसलिए ये नंबर्स तो मैच नहीं होंगे। तो नंबर्स के थ्रू इसको इवैल्यूएट करना तो पॉसिबल मुझे नहीं लगता है, बिकॉज अभी वो नंबर्स एडजस्टेड तो नहीं दिख रहे हैं मुझे। तो अचानक से आपका 1600 का सेल्स अभी 300 ये सब आ गया है। तो बट अगर इसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा इवैल्यूएट किया भी जाए आफ्टर वो जो आपका कॉर्पोरेट एक्शन था, तो जून से सितंबर क्वार्टर डाउन और सितंबर से दिसंबर क्वार्टर अप, एंड दैट टू नंबर्स का इवैल्यूएशन बहुत ज़्यादा क्लैरिटी तो मुझे नहीं लग रही है, बट मार्जिन इसका बहुत ही कम है। 2%, 3% मार्जिन, बहुत कम मार्जिन है। इतने कम मार्जिन में आई थिंक इसको जो वैल्यूएशन हम दे रहे हैं ना 11 टाइम्स का, मेरे हिसाब से तो फिर ये एक्सपेंसिव हो जाएगा ना, बिकॉज मार्जिन बहुत रिस्क पे है। अदरवाइज मैं वही सोच रहा था कि इतने कम वैल्यूएशन में इसको तकलीफ कहाँ है। सो तो प्रॉब्लम इज दिस, इतना आपका वेफर थिन मार्जिन है कि इवन 11 टाइम्स भी जो प्राइस अर्निंग है, ये फिर भी हो सकता है कि 20% आपको महंगा दिखे। रीजन सिंपल है, वैल्यूएशन के लिए आपको मार्जिन से आपका प्राइसिंग एबिलिटी आता है जो यहाँ पे मिसिंग है। तो इसके लिए रिस्क तो रहेगा, इतना कम मार्जिन वाले में ना रिस्क रहेगा। तो है, रिस्क दिख रहा है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे नंबर्स भी ऐसे हैं इसके कि चार्ट वार्ट में कुछ आपको देखने को मिलने वाला है नहीं। शंकर, तो मेरा यही मानना है राजीव जी कि जो मैं इसका मार्जिन के थ्रू मल्टीपल को इवैल्यूएट कर पा रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप समझिए कि अगर ये मेंटेन कर लेता है तो इट मे बी 10 to 15% जो आपका रिस्क पे रहेगा इन टर्म्स ऑफ प्राइस अर्निंग मल्टीपल। 11 टाइम है, आप इसमें से 10% निकाल दीजिए तो करीब 9, 15% तो 8, 10 से 15% से ज़्यादा रिस्क तो इसमें नहीं लगता है, प्रोवाइडेड इनका ये ग्रोथ मेंटेन, सेल्स ग्रोथ मेंटेन रहे। इतना ही, जितना डेटा है देख के समझ में आएगा उतना ही बता सकता हूँ। जी, तो यहाँ पे थोड़ी स्पष्टता अभी और आनी ज़रूरी होगी, उसके बाद एक ज़्यादा क्लियर व्यू लेना संभव होगा, लेकिन फिलहाल अभी जो चीज़ें दिख रही हैं, वो आपके सामने सोमेश जी ने रखी हैं।